धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। जब पृथ्वी पर जुल्म अत्याचार बढ़ जाते हैं, युग गर्दी फैल जाती है, जीव प्राणी हाल दुहाई मचाते हैं और मालिक से फरियाद करते हैं, तो कुल मालिक को अपने जीवों के परोपकार के लिए सवय संत जनों का चोला पहनकर आना पड़ता है। कभी वह परमात्मा पूज्य बेपरवाह मस्ताना जी महाराज का नाम धराकर आया, कभी उसने पूजनीय परम पिता शाह सतनाम सिंह जी का चोला पहनकर जलालाना में अवतार धारण किया, और वहीं समय अब पूज्य हजूर महाराज संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान का नाम रखा कर आए हैं। तो साथ संगत जी, आज हम आपके साथ में एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे ही नहीं, आपका विश्वास भी सतगुरु के ऊपर हजारों गुना बढ़ जाएगा अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे। तो साथ संगत जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक ऐसा रूहानी चमत्कार सुनाते हैं जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप मान जाएंगे कि सतगुरु कुल मालिक किस हद तक अपने शिष्य की संभाल करते हैं, देख रेख करते हैं और किस तरह से मुसीबत में से बाहर निकाल कर ले आते हैं। मेरे गांव में कुछ लोग मेरे से ईर्ष्या व दुश्मनी रखते थे। वे मेरी जान के पक्के दुश्मन बने हुए थे तथा हमेशा ताक में रहते थे कि कब अवसर मिले और वह मुझे ख़त्म कर दे। उस समय मैं अपने गांव में अकेला ही प्रेमी था। वहां पर मेरा दूसरा कोई भी मददगार नहीं था। सन 1982 में एक दिन मैं परम पिताजी के दर्शनों के लिए दरबार में गया। अंतर्यामी परम पिताजी ने किसी सेवादार को भेजकर मुझे तेरावास में बुलवा लिया, क्योंकि उस समय मैं अपने गांव वापस जाने के लिए दरबार के बड़े दरवाजे पर पहुंच चुका था। घट घट के जाननहार परम पिताजी ने मुझे अपना अत्यंत प्रेम बख्शते हुए फरमाया, बेटा, हमने तो तुझे वैसे ही बुलाया है, तुझे प्रसाद देना है। इसके साथ ही यह भी वचन फरमाया, बेटा, होशियार रहना, बिल्कुल भी घबराना नहीं, मालिक हमेशा अंग संग है। सर्व समार्थ्य दाताजी ने अपने बच्चे को आने वाले घोर संकट के बारे में पहले से ही सावधान कर दिया था। पूज्य परम पिताजी के वचनों से मुझे अत्यंत हौसला मिला। मेरा कोई भारी कर्म था। जब मैं शाम को अपने घर पहुंचा तो मेरे दुश्मनों को इस बात की सीआईडी मिल गई कि वह गांव पहुंच गया है। उस दिन वह मुझे मारने के लिए अपनी पूरी तैयारी में थे। उन्होंने यह पक्का निश्चय कर रखा था कि आज सुखदेव सिंह को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए वे सभी मेरे घर के आसपास छुपकर बैठ गए और मौके का इंतजार करने लगे कि कब सुखदेव सिंह घर से बाहर निकले और वे उसका तमाम कर दे, यानी मार दे। दुश्मन तो अपने बुरे इरादे के कारण अनेक प्रकार की योजनाएं बनाता है। पहले से ही अपनी निश्चित योजना के अनुसार उनमें से किसी एक ने बरामदे में जाकर मेरा एक पशु खोल दिया कि वह पशु बांधने को जरूर बाहर निकलेगा। जो ही वह बाहर आएगा तो हम सभी उस पर झपट पड़ेंगे। जब मुझे पशु के खुलने का आदेश हुआ तब मैं उसे बांधने के लिए जो ही बाहर निकला तो दुश्मनों ने मुझे ललकारा। मैं अकेला ही था, परंतु वे कई थे। वे बुरे इरादे के मुताबिक पूरे तैयार होकर आए थे। मैं अपने समय में कबड्डी का एक अच्छा खिलाड़ी था। तेज दौड़क व शरीर से भी पूरा बलवान तथा फुर्तीला था। जब मुझे अपने बचाव का कोई रास्ता दिखाई न दिया तो मैं अंधेरे की आड़ लेकर भाग निकला। लाठियां, गंडासे व तेज हथियारों से लैस सभी बदमाश भी मेरे पीछे पीछे दौड़ पड़े। उन्होंने मेरा पीछा करने के लिए 2 ट्रैक्टर भी मेरे पीछे लगा दिए। उन दिनों गेहूं की कटाई हो चुकी थी और सभी खेत खाली पड़े थे, जिस कारण मुझे कहीं भी छुपने की जगह न मिली। मैं भागता हुआ दूसरे गांव में जा पहुंचा। वे बदमाश भी मेरा पीछा करते हुए वहीं पहुंच गए। उस गांव की चौपाल में कुछ आदमी बैठे हुए थे। मैं उस समय पूरा थक चुका था और उनके पास जाकर गिर पड़ा। मैंने उन्हें कहा कि मेरे पीछे दुश्मन लगे हुए हैं, कृपया मुझे बचा लो। वे मेरी जान के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। वे मुझे जान से ख़त्म करना चाहते हैं।
आप मेरी सहायता करो और मुझे उनके हवाले न करना। यह सुनकर वहाँ पर मौजूद व्यक्तियों ने साफ जवाब दे दिया कि वे इसे किसी भी कीमत पर तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। हम इसे सुबह दिन निकलने पर अपने पास ही रखेंगे। परंतु उन बदमाशों ने अपनी चालों के द्वारा मुझ पर अनेक प्रकार के दोष लगाते हुए कहा कि यह गुंडा बदमाश है, यह चोरी करके भागा है, इसने कई कत्ल भी किए हैं तथा पुलिस इसके पीछे लगी हुई है। अब बेचारे उन गांव वालों को असलियत का क्या पता था कि असली कहानी क्या है। किसी के माथे पर लिखा ही नहीं होता कि वह चोर है या साधु। उस गांव वाले मेरे बारे में कुछ नहीं जानते थे। मेरे बारे उनसे इतनी बुरी बुरी बातें सुनकर गांव वालों ने मुझे उनके हवाले कर दिया। बेशक मैंने अपनी तरफ से अपनी सफाई पेश करने की बहुत कोशिश की तथा बहुत प्रार्थनाएं की, परंतु अकेले आदमी की वहाँ ऐसे मसले में कौन सुनता है। उन बदमाशों ने मुझे वहीं से ही रस्सियों के साथ कसकर बांध लिया और मार पीट करते हुए मुझे गांव से बाहर ले गए। वहाँ मुझे एक वृक्ष के साथ बांधकर वे बारी बारी से तब तक पीटते रहे जब तक कि वे स्वयं पूरी तरह से थके नहीं। बेशक उन्होंने मुझे बड़ी बेरहमी से मारा, परंतु मुझे न तो कोई दर्द मालूम हुआ और न ही कहीं चोटों के निशान पड़े। उसके बाद उन जालिमों ने चाकू से मेरी आंखों पर कई वार किए। बेशक उन्होंने मुझे वृक्ष के साथ बांध रखा था, परंतु फिर भी मैंने हिलजुल कर अपने बचाव के लिए बहुत कोशिश की। इतनी कोशिश करने के बावजूद भी 8 चाकू मेरी एक आंख में तथा 7 दूसरी आंख में लग गए। मेरी दोनों आंखों खून से लथपथ हो गई, जिस कारण मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। दुश्मन वार पर वार करते जा रहे थे, परंतु मैं अपने पूजनीय सतगुरु जी के चरणों में ध्यान लगाए हुए था। सख्त घायल अवस्था में भी मैंने उनकी सभी बातों को सुना। मैंने उनकी यह बात भी बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में सुन ली थी कि जो वे एक दूसरे कह रहे थे, इसकी आंखें तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। फिर भी मैं अपने मालिक की रजा में खुश था। मुझे इसकी कोई चिंता नहीं थी। इसके बावजूद भी उन लोगों ने मुझे नहीं छोड़ा। शायद मेरे कर्मों का लेन देन अभी और बकाया था। उसके बाद उन्होंने मुझे नहर में फेंकने की सलाह बनाई, इसलिए मुझे वृक्ष से खोलकर ट्रैक्टर के पीछे लिपट से बांध लिया। जब जुल्म व पाप हद से बढ़ जाते हैं तो परमात्मा को स्वयं ही किसी न किसी रूप में आना पड़ता है। उसी तरह बदमाशों के पाप व जुल्म भी चरम सीमा तक पहुंच चुके थे, जिस पर स्वयं कुल मालिक को मेरी मदद के लिए आना पड़ा। अब मालिक की अपार रहमत की वर्षा मेरे पर बरसने लगी। वह जालिमों को अचानक ही अपने अंदर से यह भ्रम हो गया कि पुलिस को उनकी हरकतों का पता चल गया है और वह उनके पीछे लगी हुई है। इसलिए वे ट्रैक्टर को और तेज़ी से नहर की ओर ले जाने लगे। ट्रैक्टर अपनी पूरी तेज़ी से रफ्तार में जा रहा था, जिस कारण ट्रैक्टर के उछलने से मेरे बंधन ढीले हो गए और मैं बंधन मुक्त होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। उस समय भी मुझे पूरी होश थी। मैंने अपने कानों से सुना जब मैं बदमाश यह कहते हुए ट्रैक्टर समेत फरार हो गए कि चलो कटी रांद मर गया सा। आगे आप समझ गए। उस भयंकर अंधेरी रात में परम पिताजी ने स्वयं मेरी पूरी रक्षा की। सच्चे पातशाह जी ने एक ऐसा साधन बनाया कि कुछ आदमी अचानक वहाँ से गुजरे। उन्होंने मुझे सख्त जख्मी व बेहोशी की हालत में पड़ा देखा तो वे मुझे उठाकर अपने गांव ले गए। अगले दिन उन्होंने मुझे अस्पताल में दाखिल करवा दिया। सत ब्रह्मचारी सेवादार मोहनलाल भी उन्हीं दिनों अपनी ज़मीन के संबंध में गांव द्रांगवाला में गया हुआ था। जब उसे मेरे बारे में पता चला तो वह अपना सारा काम वहीं पर छोड़कर मेरी संभाल में लग गया। सत ब्रह्मचारी सेवादार मोहनलाल जी ने मेरी संभाल व सेवा आदि की पूरी जिम्मेवारी अपने हाथ में ले ली थी। अस्पताल के सभी डॉक्टरों ने मोहनलाल तथा अन्य सेवादार प्रेमियों को बताया कि सुखदेव सिंह की आंखों में कई घाव तो बहुत ही खतरनाक है, जिसकी वजह से इसकी आंखों की रोशनी बिल्कुल खत्म हो चुकी है और इसका बचना भी बड़ा मुश्किल है क्योंकि उसके शरीर में इन्फेक्शन हो गया है। यह सुनकर
सभी सेवादार प्रेमियों के होश उड़ गए। सत ब्रह्मचारी सेवादार मोहनलाल जी अपने साथ एक दो प्रेमियों को लेकर उसी वक्त शहंशाह परम पिताजी के पास दरबार में आ गया और परम दयालु सच्चे पातशाह जी को मेरे बारे में सारा हाल कह सुनाया। कुल मालिक जी ने उस समय अपने पवित्र मुख से यह वचन फरमाया, भाई सुखदेव सिंह ने तो बहुत बुरी तरह मरना था और इससे भी अधिक दुख उठाने थे। उसके कर्म तो बहुत ही सख्त थे, परंतु अब फिक्र ना करो, अब हम उसका बाल भी बांका नहीं होने देंगे और न ही गर्म हवा लगने देंगे। शहंशाहों के शहंशाह परम पिताजी के इलाही वचनों तथा उनकी दया मेहर के द्वारा उसी दिन से मेरी उस गंभीर स्थिति में दिन प्रतिदिन सुधार होने लगा और मैं कुछ ही दिनों में स्वयं उठने बैठने के योग्य हो गया। डॉक्टरों ने लिखित रूप में यह दावा किया था कि उसकी आंखें की रोशनी कभी भी वापस नहीं आ सकती, परंतु कुल मालिक जी की बख्शीश वह अपार रहमत द्वारा मुझे दोनों आंखों से साफ दिखाई देने लग गया। जिस जीव पर खुद परमात्मा दयाल हो जाए तो उसकी सभी मुश्किलें अपने आप ही हल हो जाती है। उसी प्रकार कुल मालिक की कृपा से मेरा बाल भी बांका नहीं हुआ। पुलिस में FIR तो पहले से ही दर्ज कर दी गई थी। मेरे निजी बयानों व डॉक्टर जांच के आधार पर दोषियों को 14 साल का जेल हुआ। इसके अलावा उन्हें 1.5 लाख रुपए बतौर हर्जाना भुगतना पड़ा, तो मुझे अदालत के हुक्म अनुसार प्राप्त हुआ। यह तो स्पष्ट हो ही चुका है कि मेरा कोई पिछला बहुत ही भारी कर्म था जिसकी वजह से मुझे इतना भारी कष्ट झेलना पड़ा। सतगुरु तो घट घट और पट पट की सब जानते हैं। मालिक शब्द रूप में हमेशा अपने जीव के अंग संग रहता है। बेशक उस समय मुझे शहंशाह जी कुल मालिक के प्रत्यक्ष रूप में दर्शन नहीं हुए थे, परंतु मुझे अंदर से बराबर पूरी तसल्ली व हौसला देते रहे। इसलिए तो इतना कुछ हो जाने पर भी सच्चे पातशाह जी ने अपने बच्चे को कोई दुख तकलीफ महसूस नहीं होने दी। परम पिताजी ने मेरे ऊपर अपनी पावन दृष्टि डालते हुए तथा अपने पवित्र कर कमलों से प्रसाद देकर मेरे बेअथा उस भारी कर्म को कांटे के कष्ट में भुगतवा दिया, अर्थात सूली के कष्ट को सूल की मामूली सी तकलीफ में बदल दिया। पता नहीं मेरी और भी कितनी दुर्दशा होनी थी, परंतु दयालु दातार जी ने अपनी अपार कृपा से मेरे भारी कष्ट को कुछ ही दिनों में भुगतवा कर मुझे महसूस तक नहीं होने दिया। सतगुरु जी की कृपा से मैं अब बिल्कुल सही सलामत व स्वस्थ हूँ और पूरी श्रद्धा व लगन से दरबार की सेवा के लिए हर वक्त तैयार रहता हूँ। सच्चे पातशाह जी की मेहर से अब मेरे गांव में और भी सैकड़ों प्रेमी बन गए हैं। सर्व सामर्थ्य परम पिताजी ने अपनी अपार रहमत मुझ पर की है, वह किसी से छिपी नहीं। सत ब्रह्मचारी सेवादार मोहनलाल व एक दो अन्य प्रेमी तो उसी दिन से मेरी सहायता में डट गए थे तथा फैसला होने तक मेरे साथ ही रहे। वे खुद बताते हैं कि सुखदेव सिंह को उस अत्यंत गंभीर अवस्था से दुनिया की बाहरी ताकत तो बचा ही नहीं सकती थी। मान लिया उसके जान बच भी जाती, परंतु आंखों की रोशनी के बिना वह जीवित रहते हुए भी मृतक समान था। मुझको उस संकटमयी अवस्था से उबारना महान उपकार परम पिता शाह सतनाम सिंह जी की अपार रहमत तथा पवित्र मुख से वचनों का ही परिणाम है, जिसके फलस्वरूप मैं आज भी पहले की तरह हुष्ट और पुष्ट हूँ। शंकावादी जीव स्वयं मुझे मिलकर अपनी शंका को दूर कर सकते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।